सुदामा जी के। अब देखो सुदामा जी की कथा बिल्कुल साधारण नहीं है, मैं आपको बता दूं। और एक बात, सुदामा जी को लोग भिखारी बना जाते हैं, भिक्षा मंगवाते हैं, कहते दीनहीन है भैया। सुदामा जी दीनहीन नहीं, शास्त्र उठाकर देख लो, सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी। सुदामा जी साधारण नहीं है, जीवन में है गरीबी पर उसका कारण है। अच्छा बताओ कितने लोगों को लगे 3 मुट्ठी चने खाए छुपके इसलिए गरीब बने? उठाओ हाथ। मैं तो यहाँ 3-4 बार कथा सुना गई आपको। वो चना से ही हुए गरीब, पर चोरी से नहीं खाए, जान बूझ के खाए। क्योंकि जो मैया है पास के गांव में भिक्षा मांगती है। एक कथा कब की है? उस समय की है जब भगवान सांदीपनी आश्रम में विद्या अध्ययन कर रहे थे और सुदामा जी से मित्रता थी। का महाराज मैया का नियम है, भिक्षा मांगती है, फिर लाकर भोग अर्पण करती है, उसके बाद में पाती है। अब एक समय सुबह से शाम तक भिक्षा मांगे, संध्या कालीन 3 मुट्ठी चना मिले, लेकर आई। अब देखो पहले पक्के घर तो थे नहीं, कुटिया थी, उसमें लाके अपनी वो का बोले वैसे लकड़ी उसमें बांध दी। का महाराज रात्रि में सो गई, भोर में भोग लगा के पाऊंगी। अब रात में चोर आए तो पूरा घर ढूंढो, कछु नहीं मिलो। नजर गई तो देखो पहले कोई अलमारी थोड़ी थी, तालो थोड़ी, तो का हो तो बोले या तो धरती में गड़ा थे या फिर ऊपर बांध देते। नजर गई, जई में सोनो चांदी बढ़िया होगो, पोटली छोड़ी और लेके भाग गए। जब लेकर चले तो कहा भयो? बोले सांदीपनी आश्रम में शिष्य उठ गए थे, चहल पहल हो रही थी, जब आश्रम के सामने से भागे वह पोटली गिर गई। गुरु माता जब सफाई कर रही थी वो चने की पोटली मिल गई, अंदर लाई, मन में विचार किया जो भी बन जाएगा लकड़ी लेने वो इनको पालेगा। बारी थी भगवान कृष्ण की और सुदामा जी की। का महाराज भोर में मैया जागी, जाकर जैसे ही अपने चना देखे एकदम से क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया, मेरे चने जिसने भी चोरी करके लेके गया है, जो भी उनको पाएगा तो मैं श्राप दे रही हूं, आजीवन दरिद्र रहेगा, उसके जीवन में धन का अभाव रहेगा। अब जैसे ही गुरु माता ने सुदामा जी के हाथ में पोटली धरी, का भयो? बोले महाराज जैसे मैया ने श्राप दिया था वह पूरा अनुभव हो गया, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी थे। सुदामा जी ने विचार किया मेरे होते हुए मेरा कृष्ण गरीब हो नहीं सकता, इसलिए सुदामा जी ने वो चना पाए, चोरी से नहीं पाए। अभी बता दूं आप, भगवान को वो चने नहीं पाने दिए, थोड़े थोड़े करके पा लिए कि कृष्ण तो गरीब हो नहीं सकता। अब महाराज कहा जीवन में गरीबी है पर धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। परेशानी आए तो भैया किसी की बात में नहीं लगने की जो बुरा काम कर ले इससे ये हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। अरे धर्म कुछ देर के लिए अगर कहा महाराज शांत है तो हम भी शांत रहेंगे, क्योंकि सत्य हारता नहीं है। कुछ क्षण के लिए हम निराश हो सकते हैं पर पुनः फिर वैसे ही हो जाते हैं। अब यहाँ सुदामा जी के जीवन में गरीबी है। एक दिन भगवान ने विचार किया ये तो कभी मेरे पास आएगा ही नहीं। क्या किया? बोले महाराज स्वयं ने एक ब्राह्मण का भेष बनाया और भिक्षा मांगने गए। पत्नी का नाम है सुशीला। का देवी भिक्षाम देही। सुशीला ने कहा महाराज मेरे घर में सूदक लगा है और सूदक 1-2 दिन का नहीं है, जीवन का है, क्योंकि कछु है ही नहीं तो मैं कहा दूं। भगवान ने कहा देवी अरे हमने सुना है आपके स्वामी के मित्र स्वयं द्वारकाधीश, आपके भी कुछ नहीं है।
आज सुशीला को पता चला मेरे पति के मित्र साक्षात द्वारकाधीश। सुदामा जी को पूछा, बताया क्यों नहीं? सुदामा जी कहते, देवी संसार के लोगों से डर लगता है, ना जाने क्या क्या बातें बनाने लगेंगे। सुशीला कहती, स्वामी जाइए द्वारका और जाकर कुछ मदद मांग लाइए। भगवान ने, आपके मित्र भगवान है। सुदामा जी ने कहा, सुशीला मैंने कृष्ण की भक्ति करी है, कोई व्यापार नहीं किया जो जाके मांगना। अब देखो, हमने भक्ति करी, उसके बदले गए और कुछ ना कुछ भगवान से मांग लिया। व्यापार हुआ ना, पैसा दिए, दुकान पे सामान ले ले। पर भक्ति कैसी? बोले निस्वार्थ। सुशीला समझ गई, ऐसे नहीं मानेंगे। कहा, स्वामी ये बताइए, कभी अपने मित्र की याद नहीं आती? हाँ, ये बात मन में भाग गई, याद बहुत आती। तो बोले जाओ मिल आओ जाके। सुदामा जी ने कहा, देवी मैं खाली हाथ जाऊंगा, वो कहेगा भाभी ने कहा धर दो तो मैं का जवाब दूंगा। सुशीला ने कहा, स्वामी चिंता मत करो, इसकी मैं व्यवस्था करती हूँ। पास में पड़ोसन के पास गई और प्रार्थना करी, देवी मुझे 3 मुट्ठी तंदूल चावल दे दे, जब मेरे स्वामी वापस आएंगे तो मैं तुझे वापस कर दूंगी। अब पड़ोसन बढ़िया थी, दे दिया। फटी सी एक धोती के वस्त्र में बांध कर दे दिए। अब देखो, ना तो पांव में जूती है, ना ही तन पे वस्त्र है, ना सर पे पगे, फटी सी धोती है, हाथ में कुंबड़ी है और नंगे पांव चल दिए भगवान के पास। चलते चलते संध्या हो गई, एक वृक्ष के नीचे बैठ गए कि यहाँ आराम करूंगा, कल फिर चलूंगा। पर मैं बता दूं, जितना हमें रहता है ना भगवान से मिलने की, उतनी ही भगवान को रहती है हमसे मिलने की। भगवान भी उतावले रहते हैं कि मेरा भक्त अब आएगा, तभी तो बार बार कृष्ण की याद आती है, क्योंकि यहाँ भगवान भी मिलने के लिए तैयार रहते हैं। सुदामा जी सोए, भगवान ने देवी योग माया को कहा, देवी जाओ जाकर लाकर सुदामा जी को द्वारका में सुला दो। पैदल तो ना जाने कितने दिन चले। रात्रि में योग माया देवी ने उठाया, द्वारका में सुला दिया। जब भोर भयो, चहल पहल हुए, सुदामा जी के नेत्र खुले तो का देखे? बोले भैया बड़े बड़े महल अटारी है। मन में विचार करे, मैं तो वृक्ष के नीचे सोत हो, ना जाने जहां कहां से आ गए हो। सोचा चलो आगे चल के पता तो करते हैं। जब आगे आए, एक द्वारकावासी से पूछा, भैया जा बता जा कौन सी नगर है? अब देखो, निमाड़ी का बोलते बाद में ये बताओ। जो गुजराती लोग रहते, निमाड़ी रहते हैं, वो हर बात के पीछे 6 बोलते हैं। कोई भी बात बोलेंगे उसके बीच बाद में 6 तो उनका है, हर बात पे 6 बोलेंगे। अब वो गुजराती था भैया, एकदम से बोला द्वारका 6। मन में सोचे, राम राम, हमने तो सुनी थी एक ही द्वारका है, पर जहां तो 6 द्वारका, ना जाने कौन सी द्वारका में आ गए। फिर भी हिम्मत करी, आगे आए, द्वारपाल के पास आए और द्वारपाल से आकर कहते, मुझे कन्हैया से मिलना है। द्वारपाल ने कहा, कोई कन्हैया नहीं रहता। अब देखो, द्वारका में भगवान को कोई कन्हैया नहीं बोलत तो क्या बोलते थे? द्वारकाधीश। प्रार्थना करी, द्वारपाल ने सोचा भैया भगवान को बताई दो जाके। अब ये तो कह रहा मित्र, पर ऐसा मित्र और द्वारकाधीश का फिर भी खबर दे देते हैं। तो अब द्वारपाल भगवान के पास आ रहा है। आइए हम भी भजन के द्वारा द्वारपाल को भगवान तक लेके चलते। भैया खड़े मत हो तो ताली तो बजा लिया करो है। अब बताओ, आज तो 7 दिन है, आज भी नहीं बजाई तो कब बजाओगे? अगली साल। बोलो राधे। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे
विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का सखा है मेरा श्याम, बस यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। मेरे सलामत करीब आ गया है। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हो सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान पेशा अजीब आ गया है। इधर में सुदामा करीब आ गया है, इधर में सुदामा करीब आ गया है। बोली राधा वल्लभ लाल के।
अब द्वारपाल आकर भगवान से कह रहा है, प्रभु ना तो पांव में जूती है, ना ही सर पर पग है, और ना ही तन में वस्त्र, एक फटी सी धोती पहनी है। भगवान ने कहा, ये बताओ अपना नाम क्या बताया? तो पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। क्या सुना मेरे सरकार ने? बोले सुदामा। भगवान एकदम से सिंहासन से खड़े हो गए। अष्टपटरानियां खड़ी है, क्योंकि सुधर्मा नाम की सभा में भगवान विराजमान थे। सभी मंत्री बैठे हुए हैं। आज नाथ उठे और एकदम से उठकर दौड़ लगा दी। कहीं पीतांबर गिर गया, कहीं आभूषण गिरे। मैया रुक्मणी सोचे, ना जाने आज ऐसा कौन सा मेहमान आ गया। भगवान द्वार पे गए एकदम से, और जाकर देखा सुदामा जी खड़े हुए। क्या किया कृष्ण ने? बोले जाके सुदामा को हृदय से लगा लिया। अब विचार करो, साधारण मित्र अगर एक बड़ा है एक छोटा है, क्या करेंगे? अगर द्वार पे आ जाए तो पहले तो कहेंगे कह दो घर में नहीं है, और अगर मिल जाओ तो कामर है जिसके तन पर धूल लगी है, मिट्टी लगी है, बस 1 फुट की दूरी से बात करो। पर आज जगत का नाथ दीनानाथ क्या किया? ये नहीं देखा तन में धूल लगी है, बस जाके एकदम से हृदय से लगा लिए। इसलिए तो कथा सुनाई जाती कि जीवन में अगर मित्र बनाओ तो कृष्ण सुदामा जैसे बनो, नहीं तो भैया मित्रता को कलंकित मत करो। अरे अच्छे दिन में तो सभी साथी है, समय तो वो ही जब विपरीत हो और हम साथ निभा दे। भगवान हाथ पकड़ के लाए, लाकर सिंहासन पर विराजमान किया। मैया को कहा जाओ जल लेकर आओ, पात्र लेकर आओ। जब तक रुक्मणी मैया लेके आई तब तक क्या किया? बोले कृष्ण ने अपने अश्रुओं से सुदामा जी के चरण धुला दिए। सुदामा जी के चरण धुलाए। अब देखो अच्छे दिन में तो सब अपने रहवे ना, परिवार भी अपनों, पर समय आने पर भैया साथ निभाओ तो अपने कहना। क्या होता है अगर कोई पहचान वाला बड़ा है, नेता है, हम बात से कभी मिले ही नहीं हैं, किसी हमारे दूर के रिश्तेदार की बात से पहचान है, बढ़ चढ़ के बताएंगे भैया पता है उनसे हमारो घरोबा है, उनके यहाँ हमारा आना जाना है, चाहे आज तक उनसे मिले ही नहीं है। और अगर वहीं अपना भाई गरीब है तो कोई भी कार्यक्रम में यही विचार करेंगे वो आना नहीं चाहिए, नहीं आएगा तो हमारे बड़े बड़े रिश्तेदार आएंगे तो हम क्या बोलेंगे, हमारा भाई है। बड़े से तो भैया सब रिश्तेदारी निभावे। अब देखो भगवान के यहाँ बड़ा छोटा कोई नहीं है, मैं आपको बता दो। अच्छा मुझे बताइए मरकटा में क्या बड़ों के लिए अलग स्थान है और गरीब के लिए अलग है? अगर हो तो हाथ खड़ा करो। नहीं है ना? शमशान जाएंगे तो बड़ा भी भई जाएगा और एक गरीब भी भई जाएगा। भगवान के लिए बड़ा छोटा नहीं, कर्मों का फल है भैया। अच्छे करे थे तो इस जन्म में अच्छे घर जन्म ले लिया। इसलिए बड़ा छोटा मत समझाया करो, और कोई छोटा पास में आए उसको अनुभव मत कराओ कि मैं बड़ा हूं। क्योंकि एक बात और बता दूं, आज जीवन की सच्चाई गांठ बांध लेना, धन से कोई आज तक बड़ा नहीं हुआ। अगर बड़ा हुआ है व्यक्ति तो अपने व्यवहार से हुआ है, अपनी वाणी से हुआ। इसलिए धन से बड़े कभी मत बनना, अगर बनना तो मन से और व्यवहार से बड़े बनना। ऐसा नहीं कोई आया आके उसे अनुभव करा दे हम तो भैया बड़े हैं, फिर वही कहानी है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर।
ऐसे बड़े होने से क्या होवे जा बताओ। ना तो फल खा सकते, ना पंछी छांव में बैठ सकते। बड़ा उसको कहा है जिसके पास एक परेशान गरीब आए और आकर अपने आप ही अनुभव करे। आज इनसे मिलने के बाद हमको लग रहा है हम भी बड़े बन गए। तब कहियो भैया हाँ तुम बड़े हो। और एक चीज का महाराज, हम तो इतना बड़े बन जाते हैं। देखो मैं अपने अनुभव की बात बता रही आपको। माता पिता कितनी परेशानी भोगते बच्चा को लायक बनाने में, बताओ। का महाराज हर तरह के दुख कष्ट भोगेंगे। एक जोड़ी वस्त्र में साल निकाल लेंगे, एक जोड़ी चप्पल में शीशी के पहन लेंगे, पर अपने बच्चों को कभी परेशान नहीं होने देंगे। वो बच्चे बड़े बन जाए, नौकरी लग जाए, बाहर रहने लगे। जब माता पिता भोले भाले गांव से बच्चों के पास जाते हैं, का महाराज एक समय एक माता पिता अपने बेटा के पास गए, वहां उससे मिलने कोई अधिकारी आया, माता पिता विराजमान थे। अब जैसे ही उसने पूछा भैया ये कौन है, बेटा ने क्या जवाब दिया, हमारे गांव में हमारे घर में खेत में काम करने वाले हैं। अब उस माँ के हृदय पर हाथ धर के देखो, जिसका बेटा बोल रहा है काम वाली है। उस पिता के हृदय पर हाथ धर के देखो, जिसका बेटा बोल रहा है काम करने वाले हैं। वो दिन याद आता है कि एक एक निवाला देके इसको पाला, और आज क्या बना दिया, काम वाला। इसलिए मेरा निवेदन है, अच्छा बताओ अपने माता पिता की पहचान बताने में शर्म क्यों आती है? मुझे तो आज तक यही समझ में नहीं आया। पता नहीं क्या सोचते लोग कि नहीं हम नहीं बताएंगे। अरे माता पिता साधारण है, सीधे साधे हैं, पर वो दिन याद करो अगर ये नहीं होते तो तुम लायक बनते। जिनके नहीं है उनसे जाके पूछ लो। इसलिए भैया जीवन में इतने बड़े मत बनना कि अपनों की पहचान भी हमें छुपानी पड़े। यहाँ भगवान ने स्नान कराया, स्नान कराकर वस्त्र धारण कराए, भोजन कराया सुदामा जी को। अब दोनों आपस में बातें करने लगे। यहाँ भगवान ने पूछा, मित्र मेरी भाभी ने कुछ तो भेंट भेजी होगी। अब देखो इतना बड़ा वैभव देखकर सुदामा जी को वो छोटी सी चावल की पोटली तुच्छ लग रही है, छुपा रहे हैं। भगवान ने धक्का मारा, वह पोटली नीचे गिरी और आज मेरे कन्हैया ने उठाया और ऐसे पा रहे हैं जैसे ना जाने क्या प्रसाद मिल गया। सबसे पहले पाया नीचे के पूरे लोक देती है, अतल वितल सुतल धरातल पृथ्वी पाताल। ऊपर का पाया पूरा ब्रह्मांड दे दिया। जैसे तीसरी मुट्ठी पाने वाले थे, मैया ने हाथ पकड़ ले। कहा प्रभु आपके लिए आए हैं क्या? अरे हमारे लिए भी तो प्रसाद आया है। 2 मुट्ठी तंदुल में भगवान ने सब दे दिया, तीसरी मुट्ठी मैया ने अपने लिए रख ले। सारी पटरानियों ने प्रसाद पाया। रात्रि भर सुदामा जी रहे। जैसे ही भोर भई, कहते मित्र अब मुझे वापस से जाना पड़ेगा, क्योंकि तेरी भाभी और बच्चे वहां पर अकेले हैं। का महाराज सुदामा जी जैसे आए थे वैसे ही वापस चले। अगर और कोई मित्र होता तो मन में क्या सोचता, इतना धन था पर मोहे जरा सो नहीं दिया। पर धन्य है सुदामा जी, मन में विचार कर रहे, धन्य है मेरा मित्र जिसने मुझ जैसे गरीब ब्राह्मण को भी हृदय से लगाया। अपने नगर आए भैया, शोणितपुर आए तो क्या देखे, बोले पूरे ही घर महल बने हुए हैं। टूटी फूटी झोपड़ियां महल में परिवर्तित हो गई। अब सुदामा जी की पत्नी सुशीला आई। सुशीला से पूछा ये कैसे हुआ? सुशीला कहती प्रभु ये तो नहीं पता कैसे हुआ, पर जो भी हुआ रातम रात हुआ। इसलिए संसार में रहो, परिवार में रहो, पर उम्मीद मत लगाइए उनसे। उम्मीद किससे होना चाहिए? बोले परमात्मा से।
आपको पता है संसार वाले देंगे तो क्या करेंगे? बोले दुनिया वाले देंगे तो अखबार में छपवा कर देंगे, पर जब मेरे बांके बिहारी लाल देंगे पड़ोसी को भी पता नहीं होने देंगे। पड़ोसी को भी लगे ना जाने कहां से आ रहा है, क्या होए जा रहा है, बताओ। इसलिए उम्मीद भगवान से सुदामा जी ने, पर वो स्वीकार नहीं किया। कहा अगर इसमें रहूंगा तो कृष्ण से दूर हो जाऊंगा। गंगा किनारे गए, वहां अपनी कुटिया बनाई, भगवान का भजन कर भगवान को पाया। वो धन पत्नी और पुत्रों ने ही कहा महाराज अपने जीवन में लिया है। अब सुदेव जी महाराज आगे कथा यदुवंश के संहार की सुना रहे हैं। भगवान कृष्ण ने समझाया था कि ब्राह्मण पूजनीय होता है। एक तो जीवन में कभी भी धोखे से ब्राह्मण का कोई धन हमारे घर ना रह जाए। बड़े ध्यान से सुनना, क्यों? क्योंकि अगर ब्राह्मण का जरा सा भी धन रह गया तो एक एक पीढ़ी नहीं, क्या होगा? बोले 7 पीढ़ी को इसकी भरपाई करनी पड़ेगी। ज्यादा चला जा कोई बात नहीं, पर रहना नहीं चाहिए। भगवान ने समझाया पुत्रों को ब्राह्मण का कभी अपराध नहीं करना, पर समझना और समझाना अलग बात है। बता दो, सुन तो हर कोई ले, जीवन में उतार ले भैया, भाई बड़ी बात है।